वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बीपीएल राशन, पीला गुलाबी राशन कार्ड वालों को सख्त आदेश मुख्यमंत्री नायब साहब ने दे दिए हैं। बीपीएल राशन कार्ड पीला गुलाबी और भाई नए डिपो होल्डर का बड़ा धमाका है। बीपीएल राशन बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार, ये 4-5 धमाके पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई करारा झटका भी इसके अंदर है। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, या आदेश कब आए कब चले गए, इस योजना का आवेदन फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई, हरियाणा सरकार ने आदेश घोषणा ऐलान ये पैसा कब जारी किया, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब का एक बार फिर अपील करते हैं। और वह डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने कहाँ दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, साथियों अब सीधा धमाके पर चलते हैं। 104 डिपो की सप्लाई रोकी, ये एक जिले के अंदर है। लगभग संपूर्ण हरियाणा में अगर हम बात करें तो 2253 डिपो की जो है सप्लाई रोक दिया गया है। 2253 डिपो की सप्लाई रोक दिया गया है। पूरा मामला हम बताएंगे, नया डिपो होल्डर भी दिखाएंगे। साथियों 104 एक जिले की मैं दिखा देता हूँ। कार्ड धारकों को दूसरे डिपो से जोड़ दिया गया है। आचार संहिता के बाद नया डिपो होल्डर का आवंटन होगा, यानी लिस्ट जिन्होंने सितंबर में फॉर्म भरा था नए डिपो होल्डर के लिए, जब फॉर्म भरे गए थे हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, फिर उसके बाद स्टे टूटा, फिर विभाग ने खुद ने उस पर और रोक लगा दी है। तो आवंटन जो नए डिपो होल्डर की लिस्ट लगेगी वो आचार संहिता के बाद लगेगी, यानी 7 जून के बाद लगेगी। तो 7 जून तक, ये अप्रैल मई जून 3 महीने का जो राशन है ये गाँव पड़ोस के गाँव वाला, तो इनको हटाया कैसे गया। साथियों पहले थोड़ा मामला समझा देता हूँ, मैंने पूरा मामला वैसे आपको बता दिया। 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग डिपो होल्डर हैं, 60 साल यानी कि उम्र हो रही है आगामी 1-2 महीने में, या जो पार कर चुके हैं, उन सभी को विभाग ने जबरन रिटायर कर दिया। हरियाणा सरकार ने उनको जबरन हटा दिया। अब इसमें हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में ये केस जीता, इनको कहते हैं जुलाई तक तुम काम करते रहो। लेकिन जो हाई कोर्ट में गए, अभी इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो याचिका करता थे यानी जिन डिपो होल्डर्स का केस में नाम था, सिर्फ उन्हीं को जो है उन्हीं का एक्सटेंशन बनाया गया। अब ये 10-12 थे, टोटल 2500 लोगों की तरफ से 2500 डिपो होल्डर की तरफ से उन्होंने केस किया था, लेकिन केस में नाम तो 10 ही लोगों ने दिया था, तो 10 लोगों को ही छूट इसमें दी गई है, बाकी को हटा दिया गया है। और अब उनको हटाने का कार्रवाई शुरू हो गया। अब उनके उस पर इसी महीने जो है राशन नहीं भेजा जा रहा है, उनकी जगह पर पड़ोस वाला जो गाँव उसमें राशन भेजा जा रहा है। ठीक है, पड़ोस वाले गाँव में। अब जिनके डिपो होल्डर से राशन हटा है, 60 साल उम्र जिनका क्रॉस कर चुका है, उनको पड़ोस वाले गाँव से राशन लाना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात, आपके गाँव में डिपो होल्डर कब बनेगा भाई, जब आपके गाँव जून या जुलाई में जब नया लिस्ट लगेगा, तब आपका जो है साथियों, जब आपका गांव में आपको मिलेगा, तो 3-4 महीने तो आपके लिए बड़ी दुख खबरी, आपको पड़ोस के गांव जाना होगा, वहीं से आपको राशन लाना होगा। ठीक है, आपके गांव में राशन वितरण नहीं होगा। साथियों ये लिस्ट सूचियां जारी कर दी। 60 साल पार कर चुका डिपो होल्डर को कोई राहत नहीं मिली है। एक जिले में ऐसे 104 है, कुल हरियाणा प्रदेश में 2000 से अधिक संख्या इनकी है। सप्लाई इसी माह रोक दी गई। यहाँ से जुड़े कार्ड धारकों को नजदीक डिपो से जोड़ दिया गया है। इसका लेटर जारी हो गया। चुनाव के बाद नए सिरे से डिपो अलर्ट होगा, यानी जिन्होंने फार्म भर दिया है उन सभी को राशन डिपो होल्डर का लाइसेंस दे देंगे और उनको नया डिपो दे देंगे भाई, जो है नए सिरे से चुनाव के बाद जो, लेकिन उनको मिलेगा डिपो लाइसेंस, उनको मिलेगा। ये राशन डिपो होल्डर वो बनेंगे जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में पिछले साल फार्म भर दिए थे। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों की सप्लाई रोकी गई है उनकी प्रैक्टिकल जांच भी की जाएगी। कई बार जिन डिपो होल्डर की सप्लाई रोकी गई है वह दूसरे डिपो होल्डर से अंगूठा लगाकर स्वयं राशन वितरण करते रहते हैं। अब जैसे इसकी सप्लाई रोक दी तो ये क्या करता है, मशीन में अब उसका अंगूठा अटैच कर दिया, इनका हटा दिया। ठीक है, तो वो उससे अंगूठा लगवा लाता है और वही बांट देता है। तो इस ऐसे उस पर कहा है सरकार ने कि भाई गाँव वालों, अगर ऐसा कोई आपके गाँव का करता है, वही पुराना डिपो होल्डर हमने हटा दिया है, फिर भी वो राशन बांट रहा है, तो उसको जो है वो करिए, हमें शिकायत दीजिए। और लोगों से अपील किए कि इस पर जो है हम उसके खिलाफ शिकायत करेंगे। ये पूरा का पूरा जो है ये लिस्ट जारी हुई है। आज जिला वाइज जो है सभी अपने अपने जिला स्तर पर अपना अखबार पढ़ लेना, सभी जिलों में आज ये प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। तो साथियों इनको जो है जबरन हटाया गया है, इनको रिटायर कर दिया गया है, लेकिन कम से कम 3 महीने और इनको एक्सटेंशन मिल जाना था। सरकार को पहले नया लिस्ट जारी कर देना था, तब इनको हटाना था। अब दिक्कत तो उसको हो गया, अब गाँव में लिस्ट मिल जाता था, अब 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा।
राशन डिपो के लिए, तो ये बड़ा दिक्कत उनको हो गया है। वरना साथियों पहले लिस्ट जारी कर देती हरियाणा सरकार, उसके बाद इनका वो कर लेती, भाई क्या दिक्कत आना था, लिस्ट जारी कर लेती। अब सितंबर में अक्टूबर में इन्होंने फॉर्म भरवाया, 5 नवंबर को लिस्ट जारी होनी थी, फिर 14 की दुष्यंत उस समय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, राशन मंत्री थे, 14 नवंबर का बोल दिया, फिर 14 नवंबर को लिस्ट यहाँ, फिर 14 नवंबर के बाद फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट में केस डाल दिया। यही एसोसिएशन है, डिपो प्रधान है, तो एसोसिएशन उसके जो है 14 उससे स्टे दे दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने जब स्टे दे दिया तो फिर उसने 2-3 महीने यूं ही लटके रहा मामला, फिर जो है फिर स्टे हटा, अब विभाग जारी नहीं कर रहा है। अब विभाग कह रहा है कि आचार संहिता के बाद हम नए डिपो होल्डर नियुक्त करेंगे, लेकिन लगाएंगे उन्हीं को जिन्होंने फार्म भर दिया था। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। 3200 पदों पर आपको याद होते फार्म भरे गए थे।